फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के बासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI/UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारफ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी सीरीज का हिस्सा है। हमने ये सफ़र मूव टूल से शुरू किया और मूव टूल से होते हुए आज हम पहुंचे हैं ब्रश टूल पे। ये आम ट्यूटोरियल्स की निस्बत ज़रा ज़्यादा तवील होगा क्योंकि ये मास्टर क्लास है। मैं ये चाहता हूं कि आपको ना सिर्फ ब्रश टूल का इस्तेमाल समझ में आ जाए बल्कि आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आप अपनी मर्जी से कस्टम ब्रश जो है वो बना के आप उनको अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकें। अगरचे मैं ज़्यादा एडवांस या ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए ये इस कदर आसान है कि आप सिर्फ 4 या 5 मिनट में अपनी मर्जी से अपने अंदाज में अपनी ज़रूरत के तहत कोई कस्टम ब्रश जो है वो बना के उसको सेव कर सकते हैं और उसको ना सिर्फ एक प्रोजेक्ट में बल्कि दीगर प्रोजेक्ट्स में भी आप उसको जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रश टूल को एक्सेस करने के लिए इसका कीबोर्ड शॉर्टकट जैसा कि B फॉर ब्रश, तो जो ही मैं अपने कीबोर्ड से B प्रेस करता हूं तो आपने ये देखा यहाँ पे ये ब्रश टूल जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप मैनुअली ब्रश टूल को सिलेक्ट करना चाहे तो आप यहाँ पे ये ब्रश का आइकन है, यहाँ पे लेफ्ट माउस क्लिक करें, होल्ड करें थोड़ी देर के लिए, तो ये एक सब पैनल जो है टूल्स के अंदर ये ओपन हो जाता है। इसमें 4 टूल हैं। आज हम पहले टूल के बारे में बात करेंगे कि ब्रश टूल का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे अगले ट्यूटोरियल्स में पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल। ब्रश टूल फोटोशॉप का वो टूल है जो कमोबेश हर प्रोजेक्ट में आपको इस्तेमाल होता है। आप स्किन रीटचिंग कर रहे हैं, आप कहीं पे एडिटिंग कर रहे हैं किसी इमेज के अंदर, या आपने कोई आर्ट के किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, या कहीं पे लाइनें लगानी है आपने, या किसी जगह पे आपको आसमान के ऊपर किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है, बादल बनाने हैं। ब्रश हमारी जिंदगी का एक आम लफ्ज है। हम हर रोज ब्रश इस्तेमाल करते हैं, वो टूथब्रश की शक्ल में हो, या हमने जब अपने जूते पॉलिश करने हैं तो हम अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, या इसी तरीके से घरों में जो चूना होता है उसके लिए भी ब्रश इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिस्ट जो है वो अपने कैनवस पर रंग बिखेरने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल ये बुरश हो या ब्रश हो, दोनों सूरतों में इसका फंक्शन वही है, इसका काम वही है जो ये करता है। तो आपने कीबोर्ड से B प्रेस कर लिया या आपने मैनुअली यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। जो ही आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो ब्रश टूल की ऑप्शन बार हमारे सामने खुल जाती है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे प्रीसेट्स का टूल पैनल है। यहाँ आप पहले से मौजूद प्रीसेट्स को एक्सेस कर सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से कोई नया प्रीसेट बना के उसको कोई नाम दे के यहाँ पे उसको आप सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो ब्रश प्रीसेट पिकर का है। यहाँ से आप अपना ब्रश का साइज छोटा या बड़ा करते हैं, उसकी हार्डनेस सेट करते हैं, या आपने जो पहले से ब्रश बना के रखे हुए हैं या फोटोशॉप के अंदर जो बाय डिफॉल्ट मौजूद होते हैं उनको यहाँ से आप एक्सेस करते हैं। अगर आप इसके राइट साइड पे यहाँ पे आके देखें तो ये हवर करेंगे तो ये छोटा सा एरिया, ये छोटे से एरोज जो हैं यहाँ पे ओपन हो जाते हैं और इससे आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। फर्ज करें आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ इस तरीके से आपके ब्रश नजर आए, तो आप इसको लेफ्ट माउस क्लिक होल्ड करके रखें और इस तरीके से ये मूव कर सकता है। या अगर आप इसको ऊपर ले जाएं, यहाँ पे लाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके अंदर ये छोटा सा एक गियर बना हुआ है। अगर आप इसके ऊपर लेफ्ट माउस क्लिक करें तो एक और विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप न्यू ब्रश प्रीसेट कायम कर सकते हैं, किसी ब्रश का नाम रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये लाइनों के अंदर ये छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं। अब इस ग्रुप के अंदर क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आइकन नजर ना आए, सिर्फ ब्रशेस का नाम नजर आए, तो आप टेक्स्ट ओनली जो है इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो ब्रशेस का नाम जो है सॉफ्ट राउंड, हार्ड राउंड या सॉफ्ट राउंड, प्रेशर साइज, इस तरीके से सिर्फ टेक्स्ट आपको नजर आएगा। अगर आप स्मॉल थंबनेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर आपको ये छोटे छोटे थंबनेल जो है आइकन की शक्ल में ये नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके थंबनेल जो है वो बड़े हों तो आप लार्ज थंबनेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका ब्रश जो है वो बड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह का आपका स्क्रीन साइज है या जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उस हिसाब से अपने थंबनेल जो है वो छोटे या बड़े कर सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन है स्मॉल लिस्ट का। आप एक लिस्ट की शक्ल में उसको देखना चाहते हैं, लार्ज लिस्ट है या स्ट्रोक थंबनेल है। आप ये समझते हैं कि कौन सा ब्रश जो है उसका स्ट्रोक कैसा होगा। बाज़ ये बहुत हैंडी होता है कि आपको आमतौर पर पता नहीं चलता कि कौन सा ब्रश जो है उसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। फ़र्ज़ करें हम जब कोई खताती का काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये जो ब्रश है ये इस तरीके से इसकी ये कर्व बनती है। जैसे अल्फ के ऊपर अल्फ मदात डालते हैं तो ये जो मद है ये, तो इसका मतलब ये है कि हम इस ब्रश को इस्तेमाल करेंगे
इस मकसद के लिए, तो फिर हमें सहूलत हो जाएगी। तो इस तरीके से नॉर्मली जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो स्मॉल थंबनेल के ऊपर होता है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जिस तरीके से इसको चाहें आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो ये शो रीसेंट ब्रशेस हैं, जो आपने इस्तेमाल किए होंगे वो शो करेगा। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो जो रीसेंट ब्रशेस होते हैं वो गायब हो जाते हैं। यहाँ पे आप नज़र रखें, रीसेंट ब्रशेस का मतलब ये होता है कि जो आपने रिसेंटली प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया होता है और आपने ब्रश जो है, कभी आपने स्क्वायर ब्रश यूज़ किया या आपने फ़र्ज़ करें पत्ते बना रहे हैं या घास बना रहे हैं या मूछें बनानी है किसी की, तो वो रिसेंट ब्रशेस जो हैं वो यहाँ आप नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपका है रीसेट ब्रशेस को, क्या आप इनको रीसेट करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे चले जाएं, जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक छोटा सा जो मैसेज बॉक्स है ये ओपन हो जाता है कि रिप्लेस करंट ब्रशेस विद द डिफ़ॉल्ट ब्रशेस। तो आप इसको ओके करते हैं तो वो जो डिफ़ॉल्ट ब्रशेस होते हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। इसी तरीके से आप अपनी मर्जी से, फ़र्ज़ करें आपने इंटरनेट से कोई ब्रश जो है वो कमर्शियली फ्री डाउनलोड किया है अपने डेस्कटॉप के ऊपर या किसी ड्राइव में, तो आप उन ब्रशेस को, वो जो जिनकी एक्सटेंशन जो है वो .abr है, उनको आप लोड भी कर सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें आपने अपने कस्टम ब्रश बनाए हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से उनको ब्रशेस को सेव भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे सेव कर लें, आपने फ़र्ज़ करें किसी दोस्त को भेजने हैं या अपने किसी कलीग को, तो आप उसका कोई नाम रखें कि फ़र्ज़ करें मैंने ये घास बनाया है या मूछें बनाई हैं या बादल बनाए हैं, तो आप उसको, या कलर स्प्लैटर का मैंने कोई ब्रश बनाया, तो मैं उस तरीके से उनको सेव करके अपने किसी कलीग या दोस्त को वो भेज सकता हूँ। इस तरीके से आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। फिर ये नीचे उसकी कैटेगरीज हैं, असॉर्टेड ब्रशेज़ हैं, बेसिक ब्रशेज़ हैं। फ़र्ज़ करें बाज़ औक़ात आपको स्क्वायर ब्रश की ज़रूरत पड़ती है जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं होते। अगर कोई लाइनें हैं या कहीं पे आप हीलिंग कर रहे हैं, कहीं पे आप स्टैम्प टूल यूज़ कर रहे हैं और दीवार है स्ट्रेट लाइन में, तो वहाँ पे राउंड ब्रश जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा, तो फिर आपको स्क्वायर ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से आप इसको लेफ्ट माउस क्लिक करें, उसी तरीके से मैसेज बॉक्स जो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं, या तो आप कैंसिल कर देंगे, ओके करेंगे तो क्या करेगा कि बाकी जो ब्रशेस थे वो गायब हो जाएंगे और स्क्वायर ब्रशेस जो हैं वो यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपेंड करते हैं तो वो ब्रशेस भी मौजूद रहेंगे और स्क्वायर ब्रश जो है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें हम अपेंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने ये देखा कि यहाँ से लेके 24 नंबर तक, 1 से 24 तक ये स्क्वायर ब्रशेस जो हैं ये इसमें ऐड हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रश पैनल का। आपने यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप आते हैं कि हर ब्रश के, जिस ब्रश को आप सिलेक्ट करेंगे उसके अलग से ऑप्शन बॉक्स होते हैं। तो जब आप ये ब्रश का एक पैनल ओपन कर लेते हैं तो इसके अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इसकी शेप डायनामिक्स चेंज कर सकते हैं। स्कैटरिंग का मतलब यह है कि ये किस कदर जुड़ा हुआ हो या किस कदर फैला हुआ हो। उसके बाद इसके अंदर टेक्सचर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से कोई अपनी मर्जी से टेक्सचर जो है वो आप उस ब्रश में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से डुअल ब्रश है कि अगर आप डबल स्ट्रोक उसमें चाहते हैं। फिर कलर डायनामिक्स होता है कि आपने फ़र्ज़ करें, चूंकि ब्रशेस जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट पे बनते हैं कि लाइट के ऊपर डार्क और डार्क के ऊपर लाइट, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रशेस के अंदर इस तरीके से कलर्स जो हैं वो डिफरेंट नज़र आना शुरू हो जाए, तो फिर आप ब्रश पैनल के अंदर से कलर डायनामिक्स जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से फिर ट्रांसफ़र की वैल्यू है कि आप किस हद तक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आगे उनके फर्दर ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। साथ पेन प्रेशर के हवाले से है, फेड करना है, जिटर होता है। इनकी जो फर्दर डिटेल है, चूंकि ये बहुत लेंथी है, आप इसको जब इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, खेलेंगे इसके इर्द गिर्द ब्रश के, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस की खुद बहुत समझ आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद भी ब्रश के ऊपर एक एडवांस लेवल का, जब हम एडवांस प्रोजेक्ट्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल यूसेज बताऊंगा कि जब आप फाइवर पे, अपवर्क पे या कहीं और आप फ़र्ज़ करें फ्रीलांसिंग साइट्स पे अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो फिर ये ब्रश पैनल जो है ये आमतौर पर, चूंकि लोग इसकी तरफ देखते ही नहीं और नॉर्मल ब्रश के साथ इस्तेमाल करके तो प्रोजेक्ट जो है वो क्लाइंट के हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा वक्त दें तो ये जो आपको 10-12 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये इतने खूबसूरत ऑप्शन हैं कि आप अपनी मर्जी से टेक्सचर बना के, बैकग्राउंड बना के, कस्टम ब्रशेस बना के, तो आप ऑनलाइन बहुत सारी जो स्टॉक साइट्स होती हैं जहाँ पे ब्रशेस जो हैं वो फरोख्त होते हैं, आप इनको सेल कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैठें और अपना एंजॉय करते जाएं, अपने फुल इंटरेस्ट के साथ ब्रश बनाएं और उसको यहाँ से सेव करते जाएं और वो ब्रश जो है वो आप
ऐसी साइट्स पे अपलोड कर दें जहां पे वो ब्रशेस जो हैं उनको सेल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग मोड्स का। ब्लेंडिंग मोड्स का मैंने आपको बताया था कि मेरी नीयत और इरादा यही है इंशाल्लाह कि मैं इसके ऊपर एक तफसीली ट्यूटोरियल जो है वो करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो कहां कहां पे इस्तेमाल होते हैं। यहां पे आप सिर्फ ये समझ लीजिएगा कि ब्लेंडिंग टूल या ब्लेंडिंग मोड जहां भी इस्तेमाल होगा उसका फंक्शन एक है, खा वो ब्रश के लेवल पे हो या वो लेयर के लेवल पे यहां से हम उसको सिलेक्ट करें, उन सब का फंक्शन एक ही है। इसी तरीके से और 2-3 जगह हैं जहां पे हम ब्लेंडिंग मोड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो इनका फंक्शन एक ही होगा। उसके बाद जो मेन चीज है जिसपे बड़ी डिस्कशन होती है, ओपेसिटी और उसके बाद है फ्लो। तो जब हमने ब्रश टूल इस्तेमाल करना है तो हमें ओपेसिटी और फ्लो का बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपका बायां हाथ कीबोर्ड के साथ शनासा हो जाए तो फिर आपको इसको सेट करने में बड़ी सहूलत हो जाती है। आप इसकी जो ओपेसिटी का लेवल है परसेंटेज यहां से भी कम कर सकते हैं, लेफ्ट माउस क्लिक का प्रेस करें और इस स्लाइडर से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्लो जो है उसको भी आप कम या ज्यादा लेफ्ट माउस क्लिक से यहां से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका हाथ जो है वो कीबोर्ड के साथ ज्यादा घुल मिल जाता है तो आप फर्ज करें अपने कीबोर्ड से जब 2 प्रेस करते हैं तो आप यहां पे नजर रखिएगा, मैं कीबोर्ड से जब 2 प्रेस करता हूं तो उसने 20 कर दिया। इसी तरीके से जब मैं 5 करता हूं तो ये 50% हो जाएगा, लेकिन जब मैं 9 करता हूं तो ये 90% हो जाएगा। इस तरीके से जब मैं 0 प्रेस करता हूं तो वो दोबारा से 100% ओपेसिटी कर देता है। इसी तरीके से अगर मैं फ्लो को चेंज करना चाहता हूं तो चूंकि यहां पे मैंने डायरेक्ट 1 से लेके तो 0 तक प्रेस किया था, फ्लो के लिए मुझे एक मॉडिफायर की यानी शिफ्ट को प्रेस करके रखना पड़ेगा और शिफ्ट प्रेस करके जब मैं 5 प्रेस करता हूं तो आपने देखा कि फ्लो जो है वो यहां पे 50% पे आ गया। इसी तरीके से मैं शिफ्ट प्रेस करके 0 प्रेस करता हूं तो ये दोबारा 100% पे उसका फ्लो जो है वो चला जाता है। अब ओपेसिटी और फ्लो में फर्क क्या है? ओपेसिटी को आप उर्दू में यूं समझ लीजिए कि जैसे धुंधलापन होता है कि कोई चीज किसी चीज के अंदर जो दूधियापन होता है वो ओपेसिटी है। फ्लो जो है वो जैसा कि दरिया का हम कहते हैं कि दरिया का बहाव तेज था, तो फ्लो दरअसल किसी चीज के बहने को कहते हैं, एक बहाव है। फर्ज करें किसी जगह पे पानी बह रहा है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर शिद्दत कितनी है उस बहाव के अंदर। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हमने ओपेसिटी को कम करना होता है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जहां पे हम अपने फ्लो को यहां से कम करके तो फिर यहां अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम करते हैं। इसी तरीके से ये 1-2 हैं जो एनेबल एयर ब्रश स्टाइल बिल्ड अप इफेक्ट्स, कि अगर आपने एयर ब्रश का एक स्टाइल बनाना है तो फिर आप इसको प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से ये वैक्यूम टैबलेट वालों के लिए है। तो मेन जो इसके अंदर है वो ये 3-4 ऑप्शन है जिनका इस्तेमाल आपको बार बार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने एक नई लेयर पे काम करना है। एक नई लेयर हमने यहां से बना दी, बी से आपने ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया। यहां से हमने ये सबसे पहले एक होता है जो मोस्टली यूज करते हैं जब हमने रिफ्लेक्शंस बनानी होती हैं या शैडोज बनाने होते हैं, तो सॉफ्ट राउंड ब्रश जो है ये बहुत इस्तेमाल होता है। आपने यहां से क्लिक कर लिया तो अब आपके पास ये ब्रश जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया। अब इसका साइज यहां से भी छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। एक तरीकाकार ये है कि आप यहां से कर लें छोटा बड़ा। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने अपने कीबोर्ड से लेफ्ट या राइट ब्रैकेट कीज जो है उनको जब आप प्रेस करेंगे, अब मैं लेफ्ट कर रहा हूं तो ये छोटा हो गया है। अगर मैंने अपने कीबोर्ड से जो कि ये जहां पे लिखा हुआ है IOP, उसके साथ जो 2 ब्रैकेट्स हैं, ब्रेसेस और ब्रैकेट्स, राइट से ये बड़ा होता है और लेफ्ट ब्रैकेट की जब मैं प्रेस करता हूं तो ये ब्रश जो है वो छोटा होता चला जाता है। अगर आप इस तरीके से ब्रश को छोटा बड़ा नहीं करना चाहते तो जब आप ब्रश पैनल से ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप राइट क्लिक करेंगे तो दोबारा से यही पैनल जो है जो आपने यहां पे देखा था वो पैनल जो है वो यहां पे ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने ब्रश को यहां रहते हुए भी इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जो जो आप एडवांस होते जाते हैं फिर एक और तरीका भी आ जाता है। तो फिर आप क्या करते हैं कि कौन यहां पे जाए और उसका साइज चेंज करे या राइट क्लिक करे और फिर साइज चेंज करे या लेफ्ट और राइट ब्रैकेट की से साइज छोटा बड़ा करे। तो जब आपने ब्रश सिलेक्ट किया हुआ है तो अपने कीबोर्ड से Alt प्रेस करके रखें और अपने माउस का जो राइट क्लिक है Alt प्रेस करके जब अपने माउस का राइट की प्रेस करके इसको राइट साइड पे ड्रैग करते हैं तो इस तरीके से ये ब्रश जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। सिर्फ अपने Alt की को प्रेस करके रखना है। इसी तरीके से अगर Alt की को प्रेस करके और माउस का राइट क्लिक जो है इसको मैं प्रेस करके ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये सॉफ्ट करेगा, लेकिन जब मैं इसको नीचे की तरफ माउस को ड्रैग करूंगा तो ये आपने देखा इसके हार्ड हो गए हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं। फर्ज करें कि मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूं तो मैंने आपको बताया Alt प्रेस करें, राइट क्लिक प्रेस करें और लेफ्ट साइड पे आप इसको ले जाएं तो ये आपका स्मॉल ब्रश हो गया।
ये आप जब एक दो प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्ज करें हमने यहाँ पे एक स्ट्रोक लगा दिया, इसी तरीके से मैं दोबारा से इसको क्या करता हूँ, मैं अब इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो ये इस तरीके से उसने सॉफ्ट करना शुरू कर दिया है। एक ब्रश का स्ट्रोक जो है वो मैं इस तरीके से लगाता हूँ। तो अब आप इन दोनों में फ़र्क देखें, ये चूंकि हार्ड यहाँ पे जो आपने देखा था ये वाला आपका जो है ये हार्ड एजेस होते हैं, हार्ड राउंड, लेकिन जो सॉफ्ट होता है ये आपका सॉफ्टनेस है। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए बस कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके रखें, राइट लेफ्ट जो है ये साइज छोटा बड़ा करेगा और ऊपर नीचे जो है वो सॉफ्टनेस या हार्डनेस जो है वो ब्रश की वो आपको देगा। अब ओपेसिटी की तरफ आ जाते हैं। फर्ज करें कि हम ओपेसिटी को मैं कीबोर्ड से 5 प्रेस करता हूं तो ये 50% पे ओपेसिटी जो है वो इसने कर दी है। अब ब्रश मेरा जो है ये सॉफ्ट है। अब इन्हें देखा, ये पहले हम कर रहे हैं ओपेसिटी का। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा से माउस को छोड़ के क्लिक करता हूं तो फिर ये डार्क होगा, लेकिन अगर एक ही दफा मैं लेफ्ट माउस क्लिक करके तो ब्रश करता चाहता हूं तो आपने देखा होगा कि ये उसके अंदर थोड़ा सा ग्रेश जो है या दूधियापन जो है या धुंधलापन जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये डार्क नहीं होगा क्योंकि आपका बहाव जो है वो नहीं बढ़ रहा, आप सिर्फ उसके धुंधलेपन के साथ खेल रहे हैं, यानी आप उसकी ओपेसिटी के साथ। लेकिन जो ही मैंने अपने माउस से लेफ्ट क्लिक से अपनी उंगली उठाई और उठाने के बाद दोबारा से मैंने क्लिक किया तो अब आपने देखा उसका थोड़ा सा फ्लो जो है वो बढ़ गया है। इस तरीके से दोबारा मैं लेफ्ट क्लिक से अपनी उंगली उठाता हूं, दोबारा से पेंट करता हूं तो इस तरीके से वो दोबारा जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। दोबारा मैं ओपेसिटी को यहां से स्क्रब करके राइट साइड पे ले जाऊं तो ये 100% हो जाता है, या कीबोर्ड से 0 प्रेस कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि फ्लो को अगर फर्ज करें शिफ्ट और 5 प्रेस करूंगा तो फ्लो 50% हो गया। तो 50% फ्लो के साथ आपने एक दफा क्लिक किया, आप अगर इसके ऊपर लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके रखें और छोड़े बगैर जब आप इसके ऊपर ब्रश करना शुरू कर देते हैं तो आपने देखा कि ओपेसिटी के टाइम यहाँ पे धुंधलापन था और दूधियापन था, लेकिन फ्लो क्या कर रहा है, क्योंकि आप दरअसल बहाव को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब आप बहाव को बढ़ाते जाएंगे तो इस तरीके से ये जो पहले कम नीला था वो मजीद डार्क जो है वो ब्लू कलर होना शुरू हो जाएगा। तो ये था फ्लो और ओपेसिटी में फर्क। तो ये था ब्रश टूल का बुनियादी तारुफ और इस्तेमाल का तरीकाकार। अब हम देखते हैं कि जब हमने कस्टम ब्रश बनाना होता है तो वो हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये एक इमेज है आपके सामने, मैं फर्ज करें इससे अपना एक ब्रश बनाना चाहता हूं तो सिलेक्शन टूल आप सीख चुके हैं। यहां से आपने रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले लिया या आप अपने कीबोर्ड से M प्रेस करें तो मार्की टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके इर्द गिर्द एक सिलेक्शन जो है वो मैं बना लेता हूं। ब्रश जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट पे ज्यादा बेहतर इस्तेमाल होता है, तो कोशिश यही किया करें कि आप अपने ब्रश को ब्लैक एंड व्हाइट में पहले कन्वर्ट कर लें। फिलहाल हम देखते हैं कि कलर के साथ जो है हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बनेगा ब्लैक एंड व्हाइट ही, लेकिन हमने डायरेक्ट जो है वो कलर के साथ जो ही सिलेक्शन की तो फाइल मेन्यू में एडिट के ऊपर आए तो आपने देखा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिफाइन ब्रश प्रीसेट। जो ही आप इसके ऊपर लेफ्ट माउस क्लिक से क्लिक करते हैं तो ये एक छोटी सी विंडो खुल जाती है ब्रश नेम। तो यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से नाम रखना है, कोई भी नाम जो आपके दिल में है वो आप रख लें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि स्प्लैटर 1, फ्रीलांस पाकिस्तान स्प्लैटर 1, और मैं कर देता हूँ इसको ओके। तो अब मैंने जो अपना कस्टम ब्रश बनाया था वो मेरा ब्रश के पैनल के अंदर सेव हो चुका हुआ है। अब जो कस्टम ब्रश मैंने बनाया था उसको मैंने अगर एक्सेस करना हो तो कीबोर्ड से मैं B प्रेस करता हूं और दोबारा से मेरा जो ब्रश है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब आपने देखा चूंकि हमने रिसेंटली सेव किया है तो जो लास्ट में ब्रश आपका एक्टिवेट होता है या आप सेव करते हैं वो आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। अब ये ब्रश जो है वो आपका तैयार हो चुका है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप यहाँ पे लेफ्ट माउस क्लिक करें तो ये जो 2, 3, 6, 7 नंबर का ब्रश है ये आपने अभी अपना कस्टम ब्रश जो है वो बना के सेव किया था। अगर आप थोड़ी देर इसके ऊपर हवर करें तो ये नाम भी आपको नजर आ रहा है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, फर्ज करें हम इसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर बनाते हैं, इसको हम हाइड कर देते हैं और इस ब्लैंक लेयर के ऊपर हम कोई कलर जो है फर्ज करें व्हाइट कर लेते हैं। क्योंकि बैकग्राउंड कलर मैंने आपको बताया था, जब बैकग्राउंड कलर आपने यहां से, एक है फोरग्राउंड और एक है बैकग्राउंड, अगर आप बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे फिल करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल बैक स्पेस जो है वो प्रेस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फोरग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे आए तो फिर आप आल्ट बैक स्पेस जो है वो प्रेस करेंगे। अब इसने बाकी जगह ट्रांसपेरेंट छोड़ दी, चूंकि हमारी सिलेक्शन जो हमने ब्रश बनाया था तो वो सिलेक्शन एक्टिवेट थी, इसलिए उसने सिर्फ उस मखसूस एरिया में जो है वो कलर को फिल किया है। कंट्रोल D से डीसेलेक्ट करते हैं और दोबारा से हम कंट्रोल बैक स्पेस से इसको वाइड कर लेते हैं। इसको मैंने जूम कर दिया। जूम करने के भी एक दो तरीके हैं, फिलहाल मैं जो करता हूं मैं आपको बता देता हूं कि मैं कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस करके रखता हूं और लेफ्ट माउस क्लिक से लेफ्ट या राइट साइड पे मैं ड्रैग करता हूं। तो इस तरीके से मुझे सहूलत ज्यादा महसूस होती है, तो इसलिए मुझे आदत हो गई हुई है कि मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करके
लेफ्ट माउस क्लिक से इस तरीके से इसको लेफ्ट या राइट ड्रैग करता हूं तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो मेरा छोटा या बड़ा होता है, जूम इन या जूम आउट होता है। या इसका तरीकाकार ये है कि आप अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखें, उस सूरत में आपको अपने माउस से हाथ जो है वो उठाना पड़ेगा, तो आप कंट्रोल माइनस जब आप करेंगे तो डॉक्यूमेंट छोटा होता चला जाएगा, लेकिन जब आप कंट्रोल प्रेस करके प्लस प्रेस करना शुरू करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपका बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो दोबारा से हम बी के ऊपर आते हैं। बी आपने सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसके ऊपर कोई नई लेयर बना लेते हैं। ब्रश हमारा चूंकि बहुत बड़ा है, ब्रश हमने सिलेक्ट कर लिया। फोरग्राउंड कलर हमारा ब्लू है, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल और ओपेसिटी और फ्लो जो है वो 100%। तो सबसे पहले हमने एक लेफ्ट माउस क्लिक से एक दफा हमने वंस क्लिक किया। ये वो ब्रश था जो हमने खुद बनाया था कस्टम। अब यहां से हम कलर चेंज करते हैं और एक और जो है वो हम यहाँ पे ब्रश का स्ट्रोक लगा देते हैं। इसी तरीके से हम कलर चेंज करके एक और स्ट्रोक लगा देते हैं। तो यूं आप अपनी मर्जी से पैटर्न्स बना सकते हैं, टेक्सचर बना सकते हैं या स्प्लैटर्स बना सकते हैं। अब आपने देखा कि इसमें हमारा वक्त ज़ाया हुआ कि हमने यहाँ से कलर चेंज किया और उसके बाद हमने एक स्ट्रोक लगाया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कलर डायनेमिक्स जो है, जब आप ब्रश पैनल से यहाँ से इसको एक्टिवेट करते हैं तो सबसे पहले आप देखें शेप डायनेमिक्स। जो ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये शेप डायनेमिक्स जो है ये आपके सामने ओपन हो गए। अब यहाँ से आप इसको देखें कि साइज जिटर, ये आपको चेंज होता हुआ एक डिस्प्ले दिखाएगा कि आपने जिटर का साइज जो है वो कितना करना है। तो इस तरीके से आपने देखा कब कहीं पे वो छोटा करेगा, कहीं पे बड़ा करेगा। इस तरीके से ये जिटर जो है यानी उसके अंदर एक वेरिएशन आ जाएगी तो वो चेंज करना शुरू कर देगा। अगर मिनिमम डायमीटर जो है हमने इसको 100% पे रख दिया तो फिर आप देखेंगे कि इस तरीके से जो डायमीटर है वो मिनिमम यही रहेगा। अब जिटर से ये छोटा बड़ा नहीं होगा। उसके बाद उसका एंगल है, फर्ज करें अभी जितने भी है वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है एक ही एंगल पे स्ट्रोक लग रहे हैं, लेकिन मैं अगर इसका एंगल जिटर जो है वो 100% पे ले जाता हूं और अब जब मैं इसको स्ट्रोक लगाना शुरू करूंगा तो कभी ये लेफ्ट साइड पे इसका रुख होगा, कभी राइट पे, कभी ऊपर, कभी नीचे, एंगल जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे इसको स्कैटरिंग को सिलेक्ट कर लिया तो स्कैटरिंग क्या करेगा कि ये अभी फिलहाल करीब करीब है, लेकिन अगर फर्ज करें यहाँ से मैं नई लेयर बनाता हूँ, इसको हम हाइड कर लेते हैं ताकि हमें नजर आता रहे। अगर यहाँ से मैंने स्कैटर जो है वो ज्यादा कर दिया तो आप यहाँ पे नजर रखें। बाज़ का हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर जब आसमान में तारे शारे लगाने होते हैं ताकि तारे जो हैं वो ग्लो करते हुए नजर आए, तो फिर हम अपना स्कैटर जो है वो इस तरीके से कर लेते हैं। या आसमान पे परिंदे उड़ते हुए एक परिंदा आप ले आए और उसका स्कैटरिंग ज्यादा कर दें तो इस तरीके से वो भी आपका ब्रश जो है वो बड़ा जबरदस्त बन जाता है। तो अब फर्ज करें जो ही आपने इस पर क्लिक किया इस तरीके से, तो आपने देखा आप वंस क्लिक कर रहे हैं लेकिन वो उसी से मिलते जुलते आइडेंटिकल स्ट्रोक्स जो हैं वो अपनी मर्जी से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे बिल्कुल स्कैटर करके यानी फैला देता है उस चीज को। कलर डायनेमिक्स के हवाले से बता देता हूं। कलर डायनेमिक्स जो है वो बहुत खूबसूरत ऑप्शन है। हमने एक नई लेयर बनाई, पहले हमने 1 by 1 कलर चेंज किए थे और हमें टाइम लगा था। अब फर्ज करें जब मैंने कलर डायनेमिक्स कर दिया यहां से सिलेक्ट, अब मैंने जब लेफ्ट माउस क्लिक करके इसको राइट की तरफ ड्रैग करना शुरू किया तो आपने देखा उसने अपनी मर्जी से कलर्स जो है वो चेंज करने शुरू कर दिए। इस तरीके से आप अपने ब्रश के साथ अपनी मर्जी से कोई भी बैकग्राउंड जो है वो बना सकते हैं। इसके ऊपर आप कोई ब्लेंडिंग इफेक्ट लगाना चाहते हैं, कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, ये बहुत खूबसूरत है कि आप अपनी मर्जी से एक कस्टम ब्रश बनाएं और अपनी मर्जी से कोई बैकग्राउंड बना के आप उसको सेव कर लें। आज हमने ब्रश टूल के सिर्फ किनारे जो हैं उनकी सैर की है। जो आप इस समंदर में उतरेंगे आपको इसकी गहराई का अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। आप इसके साथ खेलें, आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें और खुद इसका एक्सपेरिमेंट करें ब्रश टूल को यहाँ से सिलेक्ट करके, और इन सारे ऑप्शंस को 1 by 1 क्लिक करके आप देखें कि इससे क्या होता है। एक को सिलेक्ट करें, फिर उसका यहाँ पे नई लेयर बना के वो देखें, फिर दूसरे को सिलेक्ट करें और उसके साथ देखें कि क्या इफेक्ट होता है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक ब्रश टूल के साथ आप अपने प्रोजेक्ट को किस खूबसूरत तरीके से जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।